दिस इज प्रार्थना एंड वेलकम टू एक्सलेंस फैमिली। सो गाइज, ये जो लेसन है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th NCERT बुक बिहीव का सेकेंड चैप्टर, जो हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ा है। इसमें हमने दो पार्ट पढ़े। फर्स्ट पार्ट था इवेलिन ग्लेनी का एंड देन सेकेंड पार्ट था बिस्मिल्लाह खान का। अगर आपने हमारे वो लेसन नहीं देखे तो पहले आपको वो लेसन जरूर देखना है। फिर उसके बाद ये जो पोयम है ये चैप्टर 2 की ही पोयम है जिसका नाम है विंड। सब जानते हैं हवा। तो गाइस, हवा को देखने से या फिर हवा जैसे विंड आप सुनते हो तो आपके मन में क्या इमेजिनेशंस होती हैं, है ना। जैसे आप सोचते हो हवा ठंडी होती है, गर्म होती है, कोई बार बहुत ही प्लीजेंट लगती है, कोई बार विंड क्या करती है, बहुत सारे जो चीज़ें पड़ी होती है, पेपर्स वगैरह होते हैं, इन्हें हवा बिखेर जाती है, फाड़ जाती है। हवा जब चलती है, मान लो अपनी विंडो खुली है एंड देन तो विंडो खुली है तो हवा अपने अंदर आएगी, मतलब होम के अंदर आएगी, कमरे के अंदर आएगी, उसकी खिड़कियां वगैरह सब फड़फड़ाएंगे। तो हवा क्या क्या काम करती है, हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन बनती है। तो गाइज, आइए इस लेसन की करते हैं शुरुआत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉरगेट तो करें ही नहीं, लाइक करना इस वीडियो को एंड इसे शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, राइट। एंड देन मुझे आप सभी के कमेंट ज़रूर चाहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। ये जो लेसन है विंड, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसे लिखा किसने है। इसे लिखने वाले हमारे पास है सुब्रमण्य भारती। ट्रांसलेटेड किया गया है फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन, है ना। सुब्रमण्य भारती इसके एक्चुअल के क्या है, पोएट हैं सुब्रमण्य भारती एंड देन ट्रांसलेट किया गया है इसे A.K. रामानुजन के थ्रू तमिल में। सबसे पहले गाइस मैं ना आपको क्या करती हूँ, ये इनके जो इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन नीचे ब्रैकेट में दे रखा है, पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर हम करते हैं पोएम की शुरुआत, है ना। सुब्रमण्य भारती इसे फोकस करते हैं। सुब्रमण्य भारती 1882 टू 1921, मतलब 1882 से 1921 तक इज अ ग्रेट तमिल पोएट। सुब्रमण्यम भारती जो थे 1882 से लेकर 1921 तक वो जीवित रहे और तब तक के ग्रेट तमिल पोएट थे, यू नो दैट। फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म, वो जाने जाते थे, वो इतने फेमस थे उनके पेट्रियोटिज्म को लेकर, देशभक्ति को लेकर। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा को बोलते हैं युग या फिर संवत, है ना। इंडिपेंडेंस जानते हैं, आज़ादी, स्वतंत्रता से पहले। तो सुब्रमण्य भारती 1882 से 1981 तक के एक तमिल पोएट थे और वो बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे उनकी देशभक्ति के लिए। और कब की बात है ये, आज़ादी से पहले की बात है। प्री होता है पहले। अब ये तो एक्चुअल में जो पोएट है वो सुब्रमण्य भारती है, बट इसे ट्रांसलेट किया गया है A.K. रामानुजन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने तमिल में लिखा था तो इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट। A.K. रामानुजन जो हैं वो बोला गया है कि कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट है, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस, वो है ना वेल नोन, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। वेल नोन जो जाना माना व्यक्ति होता है, तो वेल नोन है वो किसके बारे में, ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। जो ट्रेंडी जो पोएट्री होती है, जो कविताएं होती हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट और कन्नड़ में ट्रांसलेट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो ये तो था A.K. रामानुजन और सुब्रमण्य भारती का इंट्रोडक्शन जो इन्होंने दे रखा है अपने को। आई होप आपको ये समझ आ। अब होती है हमारी पोएम की शुरुआत। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस पोएम, तो इससे हमारा लिटरेचर भी कंप्लीट होता है ऐसे, और आपको अंदाज़ा लगता है कि आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पोयम से खासकर आपको पता चलता है। जैसे ये पूरा टॉपिक विंड पर डिपेंड है। तो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा कैसे होती है, स्ट्रांगली, ताकतवर होती है। एंड कजेस, और कारण, कजेस का मतलब होता है कारण। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को बोलते हैं विनाश करना या खत्म कर देना, नष्ट करना। How can we make friends with it? I'm sorry. How can we make friends with it? देखो, हवा कहती है, मतलब आप कह रहे हो कि the wind blows, हवा बहुत है ना, स्ट्रॉन्ग बहती है, ताकतवर बहती है। एंड causes, और कारण भी होती है कोई बार विनाश का। तो फिर बोला गया कि हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट,
तो फिर हम हवा के दोस्त कैसे बन सकते हैं? आई मीन हम हवा से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? गाइस ये जो पोएम है ना, ये आपको ये बताएगी कि आपकी लाइफ में क्या होता है कि कोई बार आप कमज़ोर पड़ जाते हो, है ना, फेल हो जाते हो, वीक हो जाते हो, है ना, तो फिर हवा आपको क्या करती है, ज़्यादा परेशान करती है ना। तो आप जैसे एग्ज़ाम आ रही है लाइक, और फिर आपने अगर कुछ पढ़ा नहीं है तो फिर आप एकदम प्रेशराइज हो जाओगे और फिर कुछ पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन यही बात आप पहले से स्टार्टिंग से रीडिंग करते जा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये गाइज इस तरीके से ये पोएम के कहने का क्या है, सेंस है। तो गाइज मैं करती हूँ पोएम की शुरुआत, बट इससे पहले एक और बात बता देती हूँ, वो है कि कुछ मीनिंग्स, कुछ जो ग्लोसरी है ना, ताकि ये जो वर्ड्स जब हमारी पोएम में आएंगे ना, तब आप इसे मेरे कहने से पहले आप क्लिक कर लोगे। जैसे आपको कभी मिलेगा पॉकिंग फन, इसका मीनिंग है कि मेकिंग फन ऑफ, मतलब किसी का मजाक बनाना। राफ्टर्स क्या होते हैं, सी स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ, जैसे कि एक लकड़ी का, जैसे एक हट बनी हुई है ना, एक हट बनी हुई है और उसके कुछ बैम्बू आइट साइड लगे हैं, तो ये जो ऊपर का जो सिरा है इसे बोला जाता है राफ्टर्स। इसे बोला जाता है राफ्टर्स, मतलब रूफ को बोला जाता है जो लकड़ी के बने होते हैं, जो वुड के बने होते हैं। विनो, विनो का मतलब तो होता है वैसे फटकना। अब क्या इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ब्लो ग्रेन, मतलब आप ग्रेन को उछालते हो, ब्लो करते हो, उठापटक करते हो। फ्री ऑफ चाफ, उसका भूसा निकालते हो, मतलब जो ऊपर का कवर होता है उसे आप निकालते हो। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, हस्क का मतलब भी होता है भूसा, जो कवर होता है जिसे आप कोई भी ग्रेन साफ कर रहे हो, उसे आप उठापटक कर रहे हो, फटक रहे हो, तो उससे जो कचरा होता है, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती है, और जो दाना होता है, जो ग्रेन होता है एक्चुअल का, वो रह जाता है। तो विनो होता है फटकना। अब करते हैं बिना देरी के पोएम की शुरुआत, क्योंकि आपने इतना सारा इंट्रोडक्शन ले लिया है, पोएम का बेसिक आपने सब कुछ समझ लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस पोएम को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड जरूर कर सकते हैं। सो गाइस करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। 4 लाइन्स को पढ़ते हैं, पहले मीनिंग्स जान लेते हैं। सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे से, स्लोली। सॉफ्ट का मतलब मुलायम भी होता है। डोंट ब्रेक, अब आपको मालूम है ब्रेक को तो बोलते हैं तोड़ना। शटर्स, जो दरवाजे होते हैं ना, जो शटर कहते हैं ना, शटर बंद करके आओ, तो एक तरीके से बंद करना, जो लाइक शटर्स होते हैं दरवाजे के। ऑफ द विंडोज, विंडोज के भी शटर्स होते हैं। द स्केटर द पेपर, स्केटर का मीनिंग आपको पता होगा। स्केटर किसे कहते हैं, बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत फेंको। द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो बुक्स जमी हुई है शेल्फ में, उन्हें। ये 4 लाइन थी, पहले हम इसे देख लेते हैं, है ना। डोंट विंड कम सॉफ्टली, ओ हवा ना तुम आओ, तुम थोड़े सॉफ्ट तरीके से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, अब जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके जो शटर्स हैं उन्हें तुम क्या नहीं करना, तोड़ना मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अब बहुत सारे पेपर्स पड़े, उन पेपर्स को भी तुम बिखेरना मत, क्योंकि यू नो गाइस जब तेज हवा चलती है तो और पेपर्स आपके पड़े हुए होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड होती है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और आप हवा को कहते हो कि जो बुक्स शेल्फ में जमी हुई है, शेल्फ पर लगी हुई है या शेल्फ में आपने जमा रखी है, तो वो बुक्स भी तुम नीचे मत फेंको। नेक्स्ट 4 लाइन में क्या होता है गाइस, देयर लुक वॉट यू डिड। लुक मतलब होता है देखना, पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मीनिंग समझाऊंगी। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, यू tore the pages of books, you brought rain again, you were very clever and poking fun at weaklings, है ना। पहले तो हो गई, आपने मैंने पढ़ दिया आपके लिए, है ना। अब हम जो हमारी एक और लाइन बचती है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, राइट। अब क्या है कि पहले मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, फिर हम आगे की पोएम रन करेंगे। टॉर को बोलते हैं फाड़ना, राइट। आप मीनिंग अपनी कॉपी में या फिर कहीं पर भी लिख सकते हो, सो दैट आपको याद रहे।
द पेजेस ऑफ द बुक्स ब्रॉट, लाना, ब्रिंग की आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। रेन अगेन, फिर से, इसका मतलब है अगेन का। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चतुर हो, इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, क्लेवर। एट पोकिंग फन, अब तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया पोकिंग फन का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। एट द वीकलिंग, ये वीकलिंग होते हैं कमजोर व्यक्ति, है ना। अब देखो, अब जैसे मैं अगली 4 लाइन समझाने वाली हूं, तो देखिए, देयर लुक, तो देखो, व्हाट यू डिड, देखो हवा तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सभी को नीचे फेंक दिया। और यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या किया, बुक्स के पेजेस को भी तुमने फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से तुम बारिश ले आए हो। देखो, जैसे कि जब हवा बहती रहती है तो थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि अब है ना बारिश होने वाली है ना। तो कवि बोलते हैं कि यू ब्रॉट रेन अगेन, इतनी तेज हवा बह रही थी कि इतनी चीजें फाड़ दी, सब इधर उधर उथल पुथल कर दिया है हवा ने। तो कवि कहते हैं कि तुम फिर से रेन को ले आई, देखो तुमने ये क्या किया। यू आर वेरी क्लेवर, तुम हवा बहुत ही क्या हो, क्लेवर हो, चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, और कमजोर लोगों का तुम मजाक बनाती हो। मतलब जो अच्छे से ये कहने का सेंस ऐसा है कि हवा बहुत ही चालाक है और ऐसे ऐसे काम वो करती ही रहती है। वो पेपर को उड़ाती रहती है, फाड़ती रहती है और शेल्फ से बुक को गिराती ही रहती है। अब पढ़ते हैं, देखो, क्रम्बलिंग ब्रुक्स, फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है कमजोर। पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़फोड़ कर देना, है ना। कोई वस्तु जिसे आसानी से आप तोड़ सकते हो, क्रम्बलिंग उसे कहते हैं। फिर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर्स का मीनिंग मैंने समझा दिया है। एक हट होती है, लाइक उसमें बाम्बू लगे होते हैं, तो ऊपर की जो रूफ होती है उसे हम लोग कहते हैं राफ्टर्स। क्रम्बलिंग हार्ट्स, हवा तुम क्या करती हो, तुम फ्रेल क्रम्बलिंग, जो फ्रेल है, बहुत ही कमजोर है, जैसे हाउसेज है तो हाउसेज को तुम तोड़ देती हो। दरवाजे जो बहुत ही वीक हैं उन्हें तुम तोड़ देती हो। जो राफ्टर्स है, जो वुड से बनी हुई जो हट होती है उसे तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियां तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और हमारे पूरे जीवन को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और यहाँ तक कि हमारे दिलों को भी, हृदय को भी आप तोड़ देती हो। ओके, नेक्स्ट 4 लाइन्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन कहती है, द विंड गॉड विनोस, विनोस का मतलब हमने सीख लिया है डीपली, जिसे बोलते हैं फटकना। एंड क्रशेस देम, क्रशेस को बोलते हैं कूटना, क्रश करना, चकनाचूर करना, इसका मतलब होता है। हु वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, वॉल वांट, आई एम सॉरी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट, कि ये जो वांट है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें नॉट शामिल है। आप इसे बोल सकते हो विल नॉट। ये विल नॉट कैजुअल फॉर्म है, और अक्सर ऐसा होता है कि पोएम्स में, लिटरेचर में क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ किया जाता है, राइट। सो द विंड गॉड विनोज द क्रशेस दैम ऑल, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, राइट। लेट्स जॉइंट, बिल्ड का आप जानते हैं मकान बनाने के सेंस में बिल्ड वर्ब यूज होती है, जिसका मतलब होता है बनाना। स्ट्रॉन्ग होम्स, ताकतवर घर हम बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन, चलो हम ज्वाइन करते हैं। डोर्स, दरवाजों को। फॉर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से। अभी गाइस मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है कि हम बॉडी को भी मजबूत बनाए, फर्म बनाए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, आई एम सो सॉरी, स्टीड फास्ट का मतलब भी होता है मजबूत बनाना। डू दिस, आई एम सॉरी, पहले यहां तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तुमने क्या किया है, हवा ने, हवा में जब हम क्या करते हैं, जैसे हम ग्रेन को उठा पटक करते हैं, जैसे हमने डीप मीनिंग सीखा था, है ना। तो क्या होता है कि जब हम ग्रेन को उठा पटक करते हैं तो उसका हस्क होता है, जो भूसा होता है, वो निकल जाता है और सिर्फ अंदर का ग्रेन रह जाता है। तो हवा ये भी काम करती है। Who want to do what you tell him, अब क्या कहें, कैसे बताएं कि हवा क्या क्या नहीं करेगी। और सो कम, हवा करती रहेगी उसका काम, हमें तो बनना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स,
हमें तो क्या करना है, हवा तो उसका काम करेगी, उसे तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चलो हम बनाते हैं ताकतवर घर, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं घरों को। लेट्स ज्वाइन, चलो हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइंट करते हैं द डोर्स फर्मली, जो दरवाजे हैं उसे भी हम ताकतवर बनाते हैं। प्रैक्टिस टू द फर्म बॉडी, और ये भी कोशिश करते हैं, ये भी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि शरीर को, बॉडी को भी हम मजबूत बनाएं, ताकि जब हवा का झोंका आए तो तभी हम हिले नहीं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तब हम उससे घबराएं नहीं, उसका सामना करें, राइट। सो डू दिस, एक लाइन और बच गई है। मेक द हार्ट स्टीड फर्स्ट, चलो अपने दिलों को भी बनाते हैं मजबूत, क्योंकि हवा जब आती है तो हवा दिलों को भी तोड़ जाती है, ये बताया था इन्होंने ऊपर। तो क्या है, मेक द हार्ट स्टीड फर्स्ट, चलो करते हैं अपन दिलों को भी मजबूत बनाते हैं, है ना। लास्ट 4 लाइन्स क्या कहती है, लास्ट में 5th लाइन्स, 5 लाइन बची है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। सो डू दिस, है ना, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। लास्ट में हम हवा से ना दोस्ती करेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर, फायर को बोलते हैं आग, आई विल हाईलाइट दैट। ब्लोज होता है बहना, जब हवा बहती है ना तब ब्लो यूज होता है, और जब यदि पानी बहता है तो फ्लो यूज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, रोर को बोलते हैं गर्जना करना, है ना। और फ्लरिश, फ्लरिश व्हाट, पहले मैं पढ़ती हूँ। द ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, फ्लरिश मतलब कि जो आग होती है उसे और भड़का देती है, फ्लरिश और ज़्यादा विकास, फ्लरिश का मतलब होता है एक तो उन्नति करना, विकास करना, ऐसे। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हिज फ्रेंडशिप इज गुड एंड वी प्राइज हिम एवरी डे। प्राइज का मतलब होता है गाइस प्रशंसा करना। तो लास्ट की 4 लाइन्स बोलती हैं कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स अस, ये सब काम करो। आप क्या करते हो, आप ऊपर के लाइन में रिलेट करती हूँ कि आपने क्या किया, घरों को आपने मजबूत बना लिया। हवा का काम तो बहना रहेगा, जो आपको चकनाचूर जरूर करके जाएगा, आपको परेशान हवा जरूर करके जाएगी। तो हवा का तो काम है, उसे तो आप रोक नहीं सकते, तो चेंज आपको खुद में ही करना पड़ेगा। तो यदि आप क्या करते हो, आप करते हो कि आपने घरों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने दरवाज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लिया जो डोर्स आपके घर के हैं, एंड आपने बॉडी को भी ताकतवर, बॉडी को भी अच्छे से क्या कर लिया, प्रैक्टिस करते हुए इसे भी मजबूत बना लिया। साथ ही साथ आपने अपने दिल को, हृदय को भी मजबूत बना लिया, है ना। तो उसके बाद है ना, यदि आपने ये सब कर लिया तो ये सब करने के बाद ही आप हवा से दोस्ती कर सकते हो, मतलब हमारी दोस्ती हो जाएगी विंड से। ही मैक्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है, जब हवा बहती है तो जो वीक फायर्स होती हैं, मतलब जो कमज़ोर आग लगी हुई होती है, तो हवा उसे बुझा जाती है। एंड ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो अब देखो, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर लगी हुई होती है, जहाँ पर ज़्यादा आग लगी होती है, और अगर वहाँ पे हवा है तो हवा उसे और ज़्यादा बढ़ा देगी, उसे विकसित कर देगी, फ्लरिश कर देगी, है ना, उसे और ज़्यादा बढ़ा देगी हवा को। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो हवा से ना इस तरीके से दोस्ती करना बहुत अच्छा है। वी प्राइज हिम एवरी डे, और इसी तरीके से हम हवा की प्रशंसा रोज करते रहेंगे, है ना। तो ये था गाइस हमारा विंड लेसन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन ज़रूर समझ आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो। सो बाय बाय गाइस, आई विल मीट यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू लेटर।